आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिए गए कि एक विभवमापी के तार की कुल लंबाई जो है 10 मीटर है। विभवमापी के तार पर जो है दो सेल के लिए अविच्छेद बिंदुओं की बीच की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। यदि सेलों के विद्युत वाहक बलों का अंतर हमें 0.4 वोल्ट हो तो विभवमापी के तार की जो है विभव प्रवणता का मान हमें ज्ञात करना है तथा विभवमापी के तार के सिरों के बीच विभवांतर की गणना भी हमें करनी है। तो इसके लिए हम जो है विभवमापी का परिपथ बनाते हैं इस प्रकार से, जहाँ पे एक जो है संचायक सेल सी है तथा जो है धारा के नियंत्रण के लिए हमने इस प्रकार से धारा नियंत्रक RH का उपयोग किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं AB को हम दर्शाते हैं विभवमापी के तार से, ठीक है। तो इसकी जो है कुछ लंबाई होगी जिसे हम जो है इस प्रकार से L से प्रदर्शित करते हैं। तो L क्या दर्शाता है? विभवमापी के तार की लंबाई। तो प्रश्नानुसार इसका मान क्या दिया गया देख सकते हैं, यह दिया गया है 10 मीटर। तो हम इसे जो है परिवर्तित करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1000 जो है सेंटीमीटर इस प्रकार से, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी संचायक सेल से तथा जो है विभवमापी के तार का कुछ प्रतिरोध होगा, तो इसके कारण क्या होगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर या विभव पतन प्राप्त होगा, जिसे हम जो है V से प्रदर्शित करते हैं। तो V का मान पता है, L का मान पता है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें जो है विभव प्रवणता जो है प्राप्त हो जाएगी। विभव प्रवणता क्या होती है, यह हमें प्राप्त हो जाती है जिसे K से प्रदर्शित करते हैं, एकांक लंबाई का विभव पतन। तो इसका मान भी हमें प्रश्न में ज्ञात करना है, ठीक है। इसको समीकरण 1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है दो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। तो पहले सेल के लिए देखिए, यदि इसका विद्युत वाहक बल E1 है, ठीक है। अब इसे जो है A से B की ओर जो है इस प्रकार से धारामापी को जौ की सहायता से स्पर्श कराया जाता है, तो हमें जो है शून्य विक्षेप की स्थिति जो है धारा मापी में प्राप्त होती है। तो अगर देखिए पहले सेल के जो है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए यदि जो है बिंदु C पर हमें जो है शून्य विक्षेप या संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, तो A से C की दूरी यदि हम L1 से प्रदर्शित करते हैं तो हम जो लिख सकते हैं यहाँ पे जो E1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं K गुणित L1 के बराबर। इस प्रकार से उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, तो इसके लिए हमें संतुलन बिंदु कोई अलग बिंदु पर प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार से यदि D बिंदु पर प्राप्त होती है, तो अगर A से D की दूरी यदि L2 से प्रदर्शित करते हैं तो E2 के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा K गुणित L2 के बराबर। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर जो है E1 ऋण E2 करेंगे तो E1 ऋण E2 बराबर क्या हो जाएगा, K गुणित L1 ऋण K गुणित L2 के बराबर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं E1 ऋण E2 बराबर क्या हो जाएगा, K L1 ऋण L2 के बराबर। तो यहाँ से K का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा E1 ऋण E2 बटे L1 ऋण L2, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न में हमें दिया गया है, देख सकते हैं दोनों सिलों के अविच्छेद बिंदुओं की बीच दूरी जो है 60 सेंटीमीटर दिया गया है, अर्थात यहाँ पे क्या दिया गया है, L1 ऋण L2 बराबर 60 दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से उसी प्रकार दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल का अंतर अर्थात E1 ऋण E2 का मान क्या दिया गया है, 0.4 वोल्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोनों मान रख देंगे जिससे हमें K का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं K जो विभव प्रवणता को दर्शाता है 0.4 बटे यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे जो है 150 तथा मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि ई का मात्रक वोल्ट है तथा यहाँ पे देख सकते हैं जो लंबाई है उसका मात्रक सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाता है, विभव प्रवणता का मान प्राप्त हो जाता है जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार से विभव प्रवणता का मान जो है 1 बटे 150 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया देख सकते हैं, जो है विभवमापी के तार के सिरों के बीच विभवांतर। तो इसको जो है समीकरण 1 की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे K का मान हमें प्राप्त हुआ है, L का मान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, V बराबर ये प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं K गुणित L के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं K गुणित L, तो दोनों का मान हमें इस प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ से हमें मान जो है ज्ञात हो जाएगा, किसका, विभवांतर का मान विभवमापी के तार के सिरों के बीच। तो K का मान हमने ज्ञात किया 1 बटे 150, L का मान क्या दिया गया है जो है 10 मीटर, या हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर। तो इसको हम जब हल करेंगे तो V का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 6.67
तथा इसका मात्रक क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा वोट। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। इस प्रकार से हमें दोनों उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, विभव प्रवणता का मान भी प्राप्त हो जाता है तथा जो है विभव मापी के तार के सूजनों के बीच विभवांतर या विभवपतन का मान भी प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।